लखनऊ में एक बैंक के बाहर हुई गोलाबारी ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप उनके ही पति मानस वाजपेयी पर लगा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। पत्नी की हत्या के बाद मानस अपने घर पहुंचा और वहां उसने अपनी बहन शीबा वाजपेयी को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कुछ ही घंटों के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद एक खौफनाक वारदात में बदल गया, जिसमें एक महिला बैंककर्मी, उनकी ननद और पति पत्नी और तीनों की जान चली गई। आइए शुरू से समझते हैं लखनऊ के सनसनीखेज डबल मर्डर और सुसाइड केस की पूरी कहानी। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का है। मृतका दिव्या मिश्रा एक निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उनकी बहन प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार और यूट्यूबर हैं। रिपोर्टों के मुताबिक दिव्या और उनके पति मानस वाजपेयी के रिश्ते में काफ़ी समय से तनाव चल रहा था। दोनों के अलग अलग रह रहे थे। उनके बीच तलाक और कानून विवाद भी चल रहा था। पुलिस के मुताबिक दिव्या ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी दाखिल की थी। इसके बाद उन्होंने शादी के दौरान दिए गए सामान और अन्य वैवाहिक अधिकारों से जुड़ी मांगे में रखी थी। यानी परिवार के अंदर चल रहा विवाद कोई अचानक पैदा हुआ मामला नहीं था। तनाव काफी समय से चल रहा था। फिर एक 20 अगस्त का वह दिन आया। दोपहर के वक्त दिव्या अपने गोमती नगर स्थित बैंक कार्यालय पहुंची। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी दौरान उनका पति मानस वहां पहुंच गया। रिपोर्टों के मुताबिक मानस ने दिव्या को बैंक के बाहर बुलाया और दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इसके बाद अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आरोप है कि मानस ने दिव्या पर गोली चला दी। बैंक के आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। दिव्या को बचाने की कोशिश की गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कुछ ही देर में पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हो गई, लेकिन कुछ पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि गोली चलाने के बाद आरोपी कहाँ गया, कहाँ चला गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मानस अपने ही घर तरफ गया और यहीं से इस कहानी ने एक नया खौफनाक मोड़ ले लिया। रिपोर्टों के मुताबिक मानस अपने गोमती नगर स्थित घर पहुंचा। वहां उसकी बहन शीबा वाजपेयी मौजूद थी। आरोप है कि मानस ने वहां अपनी बहन को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली और टीम मौके पर पहुंची तो घर के अंदर मानस और शीबा दोनों गंभीर हालत में मिली। दोनों की मौत हो चुकी थी। इस तरह कुछ ही समय के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। दिव्या मिश्रा की बैंक के बाहर हत्या, शीबा वाजपेयी के घर के अंदर की मौत और फिर मानस वाजपेयी की आत्महत्या। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए और पूरी घटना क्रम की जांच की जा रही है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस खौफनाक वारदात की वजह क्या थी। पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था और दिव्या तलाक की प्रक्रिया में थी। इसी बीच मानस के नाम से एक कथित व्हाट्सएप स्टेटस भी सामने आया, जिसमें उसने पत्नी पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया था और अपनी बहन तथा खुद को नुकसान पहुंचाने की बात लिखे जाने की खबर है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह व्हाट्सएप स्टेटस और उसमें लगाए गए आरोप अभी जांच का हिस्सा है, इसलिए इन्हें किसी अदालत द्वारा साबित किया हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात की पूरी योजना कैसे बनी, हथियार कहाँ से आई और घटना से पहले और बाद में आरोपी की गतिविधियाँ क्या थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूत, हथियारों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। इस मामले में दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन को लेकर गंभीर बातें साझा किया है। प्रज्ञा ने अपने पति और परिवार से जुड़े पुराने विवादों को लेकर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों को भी पुलिस जांच से अलग रखकर देखना जरूरी है। जांच पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि घटना के पीछे असली वजह क्या थी, पुराने विवादों की इसमें कितनी भूमिका थी। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवाद, टूटते रिश्ते और गुस्से के खतरनाक परिणामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिश्ता टूट रहा है, तलाक की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विवाद बातचीत और कानून के रास्ते से निकलने के बजाय हिंसा में बदल गया और नतीजा यह हुआ कि महिला, उसकी ननद और उसका पति तीनों की जिंदगी खत्म हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस विवाद का समाधान अदालत और कानून के जरिए हो सकता था, वह आखिरकार तीनों मौत के तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। दिव्या मिश्रा की हत्या के पीछे की पूरी वजह, घटना की सटीक टाइमलाइन और मानस के अंतिम कदमों के पीछे क्या सोच थी, इन सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आएंगे। लेकिन 20 अगस्त को लखनऊ में जो हुआ उसने एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक बैंक के बाहर शुरू हुई गोलाबारी, फिर घर के अंदर हुई दूसरी वारदात और आखिर में आरोपी की आत्महत्या।
यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, उस पारिवारिक विवाद की कहानी है जो धीरे धीरे इतना गंभीर होता गया कि उसका अंत तीनों मौत के साथ हुआ। लखनऊ के इस सनसनीखेज मामले में अब हर नज़र पुलिस की जांच कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस खौफनाक वारदात से जुड़े और भी राज सामने आएंगे। आप इस मामले में क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।